हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज पैरेललोग्राम। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको दो थ्योरम समझना पड़ेगा। 10.1 टेंजेंट रेडियस थ्योरम एंड एक्सटीरियर पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट, ये दोनों वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, फिर वो वॉच करके इसको भी आप समझ सकते हो। स्टूडेंट, मैं विनोद सर अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को क्या दिया है, क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। स्टूडेंट, ये प्रूव है थे, और ऐसे अगर प्रूव करने के लिए देते हैं तो इस स्टेटमेंट को पहले दो पार्ट में डिवाइड करना, इफ एंड देन। तो इस स्टेटमेंट को इफ और देन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और इफ और देन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या फायदा होगा, वही इंपॉर्टेंस आपको समझना है। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम को मैं इफ और देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको इफ से लेकर इफ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन इसके पास देन लिखोगे, देन इट इज रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। ठीक है, तो देन के पहला वाला पार्ट जो रहेगा, देन के पहले वाला पार्ट ये गिवन में लेना है, और देन के बाद का पार्ट ये टू प्रूव में लेना है। इससे आपको जल्दी गिवन टू प्रूव समझ में आ जाएगा। मतलब गिवन स्टूडेंट क्या होता है कि कभी कभी आप ये रीड करते हो समझ में ही नहीं आता गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है। ठीक, तो इसलिए कोई भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी इफ और देन के फॉर्म में गिवन रहता है, कभी कभी गिवन नहीं रहता है, तो स्टूडेंट पहले वो समझना है आपको। ठीक है, तो इस थ्योरम को अपन ने इफ और देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इफ द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन इट इज अ रोम्बस। देन के बाद वाला पार्ट टू प्रूव में जाएगा, देन के पहले वाला पार्ट गिवन में जाएगा। इसमें डायग्राम कभी भी गिवन नहीं होते स्टूडेंट। आपको ये सीबीएसई के रूल में है कि कोई भी थ्योरम अगर प्रूव करना है या कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना है तो उसका गिवन, टू प्रूव और डायग्राम, इस पे हाफ ऑफ मार्क मिलता है। स्टूडेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। देखो स्टूडेंट, क्या करते हैं, एक सर्कल लिया, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं पैरेललोग्राम। ठीक स्टूडेंट, इस टाइप में अपन ने डायग्राम बना लिया। ये हो गया ABCD पैरेललोग्राम है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R and S। एक्सटीरियर पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट, जैसे A से खींचे गए टेंजेंट x और x लिया, B से खींचे गए टेंजेंट y and y, Z से खींचे गए टेंजेंट C से खींचे गए टेंजेंट Z and Z, एंड D से खींचे गए टेंजेंट W and W। ओके स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तो क्या क्या आपको प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये रोम्बस प्रूव करना है स्टूडेंट। क्या प्रूव करना है? रोम्बस। और रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। प्रूफ। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपोजिट क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ये AB और DC इक्वल हो गए। मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, AB ऐड कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। मतलब AB और DC ये अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, ये तो लिख ले। इसके आगे क्या करना है, तो AB दोनों साइड में ऐड कर दो। तो AB ऐड AB on both side, then AB plus AB is equal to AB plus DC, AB plus AB 2AB
2ab इज इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं करना है, इधर क्या करना है, ब्रेक करना है। ab के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वो दोनों पार्ट लिखना है। देखो ab इज द सम ऑफ x प्लस वाई, तो मैं इस यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वाई हो गया। dc क्या है, x प्लस w, w प्लस जेड है, तो dc क्या है, w प्लस जेड, w प्लस जेड। ओके, अब आपको ये समझना है कि ab एडजेसेंट साइड के साथ इक्वल होगा। अब कैसे होगा, देखो AD x प्लस डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं मैं x प्लस डब्ल्यू एंड y प्लस जेड, y प्लस जेड। x प्लस डब्ल्यू मीन्स AD, दिस इज द AD प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट, BC, तो यहाँ पे BC लिखो। और AD और BC क्या है, अपोजिट साइड से, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो BC की जगह AD रख दो। AD इज AD प्लस AD प्लस AD, क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC क्या है, अपोजिट साइड से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। AD प्लस AD 2AD, तो 2AB इज इक्वल टू 2AD, AD 2 कैंसिल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD ये रोम्बस हो गया। इसलिए लिख सकते हो आपकी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो स्टूडेंट इतना इजी है क्वेश्चन।